Hello friends, welcome to Manav classes. तो हैप्पी देवठान। आज देवठान के साथ साथ एकादशी भी है, तो हम एकादशी का व्रत भी रखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देवठान बनाएंगे। अगर दोस्तों आप कामयाब होना चाहते हो तो उसका एक फॉर्मूला है, स्पिरिचुअलिटी प्लस साइंस। इसे आप कर लोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। वेरी नाइस। अक्षर फॉर्मूला तो आपने बता दिया, लेकिन हम जानना चाहते हैं व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि भगवान का ध्यान और भगवान के साथ मिलजुल कर रहना। वो तो है ही, बट हमें पता कैसे चलेगा क्या सही है क्या गलत है स्पिरिचुअलिटी के अंदर? हमें बस सही राह पर चलना और सब भगवान बता देंगे। भगवान किसके माध्यम से बताते हैं? साक्षात प्रकट होते हैं? नो। तो फिर कहाँ से बताते हैं? वो हमारे साथ रह के हमें ज्ञान देते हैं, जैसे पढ़ाई। बिल्कुल, जैसे कि हम विज्ञान पढ़ने के लिए आई एम रियली सॉरी, विज्ञान पढ़ने के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो पढ़ते हैं। हम उसको पढ़ने के बाद साइंटिस्ट, डॉक्टर, ये सब बनते हैं। मैथ पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग, कंप्यूटर पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब डिफरेंट साइड के डिफरेंट बुक्स होती हैं। उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए आपको पढ़ना होता है शास्त्र, आपको शास्त्रिक ज्ञान प्राप्त करना होता है। उसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं। तो हमारी अक्षरा उनमें से कौन सी बुक्स पढ़ती है? गीता। यस, भगवत गीता। भगवत गीता पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, ये भी शास्त्रिक ज्ञान ही है। आजकल मॉडर्न साइंस हो गया है तो सब लोग बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं होता। आप एक बात सोचिए, आप साइंटिस्ट कैसे बनते हो? बुक पढ़कर। आप इंजीनियर कैसे बनते हो? बुक पढ़कर। आप कोई भी ऑक्यूपेशन मान लीजिए, कोई व्यापार मान लीजिए, कोई जॉब मान लीजिए, कोई भी चीज़ मान लीजिए, आपको वो बनने के लिए बुक पढ़नी होती है। तो आपको नहीं लगता स्पिरिचुअल बनने के लिए भी हमें बुक ही पढ़नी होगी? अक्सर ये भ्रांति हमारे समाज में रहती है कि हमारी दादी ने बोला, बाबा ने बोला, अम्मा ने बोला, सास ने बोला, मम्मी ने बोला, मान लीजिए, बट हम इस पर रिसर्च नहीं कर पाते। क्या बोलने से साइंटिस्ट और डॉक्टर और इंजीनियर, लॉयर बनते हैं? नहीं, उसके लिए भी बुक्स पढ़ते हैं। उसी तरह से हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए और सदियों से चली आ रही हुई कुछ कमियों को, कुरीतियों को हमें खत्म करना चाहिए। और ये बीड़ा उठाया है मानव क्लासेस के स्टूडेंट्स ने। अक्षरा सिंह राठौर ये पहला कदम रख रही हैं, रखेंगी? वेरी गुड, थैंक यू। जैसा मैंने कहा था, तो मम्मी और गन्नू मिलके खड़ी और घेरू से बना रही हैं। क्या बना रही है मम्मी? देवठान। देवठान। और मैं आपको दिखा दूं, ये रहा गेरू। मैंने भी हटा, ये गेरू और ये जब मैं आपसे बोलूंगी तब आप लगा देना जो लगाना है। तो बहुत ब्यूटीफुल बन रहा है। अभी बाद में आपको करके दिखाएंगे। तो मम्मी ने ये इस टाइप का रेक्टेंगल बना दिया है, ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं आपको ऐसे दिखा दूं। अभी क्या और बनाएंगे, है ना मम्मी? यस। तो अब ये क्या बना रही है मैं? ये दरवाजा यहाँ से दे रहे हैं। और कनिष्का को इसमें काम मिलेगा। पहले मेरी तरफ कैमरा करिए। गन्नू और ये मम्मी। हाँ जी। तो काम मतलब हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं मैं इसके लिए बता देती हूँ। अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और वो ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करते हैं। हमें हमारे बच्चों के साथ सारे फेस्टिवल्स बनाने चाहिए, बल्कि उनसे करवाना चाहिए कुछ ना कुछ। तभी एक तो वो हमारी संस्कृति को भी समझेंगे और हमसे इन्वॉल्व, अटैच हो जाएंगे। या तो बच्चा आपसे डर कर आपकी रिस्पेक्ट करेगा या फिर आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो दिल से मतलब प्यार करता होगा तो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन डर की जो रिस्पेक्ट होती है वो कुछ समय बाद चली जाती है। लेकिन जब वो आपसे अटैच होता है, आपसे प्रेम करता है, तब जब वो रिस्पेक्ट करता है तो वो कभी नहीं निकलती है। और प्रेम कब आता है? जब आप बच्चों के साथ टॉकिंग ऑफ वे रखते हैं, बातें करते हैं, उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। सभी लोग देवठान बना रहे होंगे, लेकिन शायद वो बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि दिस इज़ द बेसिक रीज़न फॉर योर चाइल्ड नॉट अंडरस्टैंड अबाउट योर सेल्फ। आपको ना समझने का कारण यही है, क्योंकि बच्चा आपको जब तक नहीं समझेगा, जब तक आप उससे बातें नहीं करेंगे, आप उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप उसके साथ फेस्टिवल्स नहीं बनाएंगे। अक्सर तो हम बच्चे को डांट ही देते हैं कि तू हटो, तो मैंने कुछ नहीं आता। थोड़ा गलत करेगा पर सीखेगा ज़रूर। ओके, तो हम बना रहे हैं कनिष्का के साथ। ओके। और अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ दिखाई देंगे अक्षरा बनाती हुई, और फिर मैं शूट करूँगी। थैंक यू, वेलकम। तो हम बना रहे हैं। तो अब मैंने बना दिया है। अब इसके आगे अक्षरा बोल रही हैं कि वो मैं बनाऊंगी।
अब हो सकता है कि कुछ लोग मेरी इस वीडियो में ये निकालें कि बच्चियों से नहीं बनवाना चाहिए या ऐसा कुछ, बट आई एम अ टीचर और मैं सब सिखाऊंगी। अक्षरा ये पार्ट संभालेंगी, इसमें ऐसे करके काफ़ी सारे बनाएंगी और गनिष्का का काम रहेगा कि उसके अंदर गनिष्का को इससे खड़िया से, ये खड़िया है, इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी आप डाल सकते हो, इस तरीके से पॉइंट बनाना है। ओके, जूम इट, जूम, मैं जूम कर रहा हूँ। ओके, डन। जैसा कि मैंने बताया है उस हिसाब से गनिष्का अक्षरा कर रही है। अक्षरा थोड़ा स्लो है लेकिन मुझे उसे सिखाना है क्योंकि मैं बहुत थोड़ा लेट सीखी हूँ ये सारी चीज़ें, बट मैं उसे बचपन से ही सिखाना चाहती हूँ ताकि वो किसी भी चीज़ में पीछे ना रहे, चाहे वो स्टाइलिश बनना हो, क्यों अक्षरा, यू आर स्टाइलिश, और चाहे वो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, हमारे संस्कृति को जानना हो। गनिष्का इज ऑल्सो, गनिष्का हाउ इज इट, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। गनिष्का को तो वैसे भी रंगोली ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। अब हमारी गनिष्का इसमें क्या करेंगी, पॉइंट्स बनाएंगी। काम गनिष्का वो। और ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मैं आपको देवठान बनाना सिखा रही हूँ, तो मुझसे कोई गलती हो जाए इसमें बनाने के दौरान तो भूल चूक माफ़ करिएगा। आई एम जस्ट शोइंग दिस वीडियो बिकॉज कि आप अपने बच्चों के साथ मिलकर ये सब करिए। और थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया था कि हाउ टू मेक देवठान, और मैंने कुछ ऐसा ही देखा था, भगवान जी का नाम भगवान जी बनाते हैं, सजाते हैं डिफरेंट, और कहते हैं कि बच्चे तो सबसे ज़्यादा शुद्ध होते हैं, अगर बच्चों ने स्टार्ट किया है तो वो जैसा भी बनाएंगे वो बेस्ट ही होगा। चलिए थोड़ी देर में हम आपको इसको दिखाते हैं। देखिए अब अक्षरा बनाने वाली हैं पैर, जो देव आएंगे हमारे यहाँ तो उनके पैर हम बना रहे हैं गेरू से। और देखो इतने सुंदर पैर बनाए हैं उसने। सोचिए, देखा बच्चे कितने टैलेंटेड होते हैं, हम उनके टैलेंट को कभी निकलने ही नहीं देते। ये देखो मैंने तब भी बिल्कुल अच्छे पैर नहीं बनाए थे, बट अक्षरा ने दोनों पैर इतने सॉलिड बनाए हैं। वेल डन अक्षरा, थैंक यू। और गनिष्का उसको डेकोरेट कर रही हैं खड़िया से। और हाँ मैंने दिखाया था, उसके बाद इतना हमने बनाया जितना भी हमें समझ में आया। ये हम और सजा रहे हैं। तो ये है हमारे देवों के पैर, जिसको बनाने का बीड़ा उठाया है मेरे दोनों बच्चों ने। और आपको बता दूं गनिष्का, शो मी योर फेस, ये दिस स्माइल। और आपका फास्ट भी है ना, कैसे रख लेती हो गनिष्का? मुझे अच्छा लगता है। ओके। और आज अक्षरा की तबीयत ख़राब थी तो मैंने उससे बोला कि मत रखो फास्टिंग, बट शी डिडंट, मानी नहीं, कहती है मुझे करना है। अक्षरा तबीयत सही है? हाँ। फास्टिंग चल रही है? या फटाफट काम करना है, नहीं लेट हो जाएंगे। लेट से क्या होता है, काम तो काम होता है। तो ये देखिए बच्चों की मेहनत और उनका जो मन था। ये हमारे घर की सीढ़ियाँ हैं, उन पे भी उन्होंने पैर बनाए। वो बोल रहे हैं कि भगवान जी बाहर से तो आएंगे। मैंने कहा ओके, अगर आपका दिमाग है तो आप करिए काम। और अब ये मान ही रहे हैं।
छोटी वाली को दिखाती हूँ। ये देखिए छोटी वाली लगी हुई है। क्या कर रहे हो बच्चा? बना रहे हैं। अब रहने दे। नहीं। मतलब ऊपर वाले फ्लोर में। हाँ, ऐसे बोलो ये ना। सेंटर का गेट है, कंप्यूटर सेंटर का, उस पर भी उसने पैर बनाए। वाओ, आई एम सो लकी, आई हैव I am also. 2 talented childrens. I am also. दीदी थोड़ा पिलाओ कलर देना। दो ना। खुला हुआ है दीदी। प्रॉब्लम क्या है फिर? चलें बेटा, या माओ। तुम्हारे यहाँ पर पैर नहीं दिख रहे। मैंने यहाँ तक खड़ी हूँ। ओके रास्ता। ओके। तो आप कुछ कहना चाहती वो हैं? गाड़ी से आएंगे तो पहले यहाँ पे गाड़ी आपका उतारेंगे फेस ना। क्लियर नहीं आ रहा, आप सामने आइए, इधर आइए, यहाँ तो थोड़ा पास आइए। आप कुछ बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को? ये बताना चाहूँगी हाथ थक गए करते करते। लेकिन मज़ा आया? या वेरी गुड। ओके। कम बेटा, पूजा भी तो करनी है। तो अब मम्मी ने ये बना दिया था। मम्मी ने आपको दिखा भी दिया होगा, मैं भी अच्छे से दिखा दूँ। ये फूल हमने भी बहुत मेहनत करी है, अभी नीचे से मम्मी ने दिखाया है। ये देखो। और यहाँ पे हमने सब्जियाँ रखी हैं, अब हम इसे उखाड़ नहीं रहे हैं, अभी दिखा दे रहे हैं ऐसे दूर से। और ये कौन है? ये कौन है? ये गन्नू है। और अब जब पापा आएंगे तो और अच्छे से पूजा कर लेंगे हम। देखिए मम्मी ने कैसे पैर बनाए, पेड़ जैसे। चलो, तो इसके साथ साथ जब पापा आएंगे तब हम पूजा करेंगे। तो इसके लिए अभी फिलहाल बाय बाय, राधे राधे। नहीं टोकरी नहीं कपास, चालू से गन्नू इधर देखो, उठो देव, बैठो देव।